तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग करना और उसका स्टिचिंग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, बॉडी से जो नाप लेकर सूट की कटिंग की जाती है उसका दोस्तों फार्मूला अलग रहता है, लेकिन दोस्तों जब हम किसी सूट को नाप कर उसका कटिंग करते हैं तो दोस्तों उसका फार्मूला अलग रहता है। उसमें दोस्तों कुछ चेंजेस करना पड़ता है और इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। उसका फार्मूला दूसरा होता है, इसका दूसरा होता है। तो अगर दोस्तों आप लोग सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब यकीन माने आप 100% इस सूट को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सूट बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए सीखते हैं। ये कपड़ा मेरे एक कस्टमर का है जो कि मेरे दुकान पर आया था। दोस्तों मैं इसी का आप लोगों को काटना और स्टिच करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये इनका सूट का है और ये सलवार का है। दोस्तों ये इनका सूट का नाप है और ये सलवार का नाप है। दोस्तों सलवार का नाप अभी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सूट का। दोस्तों देखें, आप एक चीज समझे, पहले हम चाहे सूट बनाएं, सलवार बनाएं या ब्लाउज बनाएं, दोस्तों उसमें सबसे अहम चीज जो होता है वो होता है उसका मेजरमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस कपड़े का पूरा मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हम उस मेजरमेंट के हिसाब से इसका कटिंग करेंगे। तो कैसे लेना है वो चीज देखें आप। दोस्तों सबसे पहले आपको एक पेपर ले लेना है जिससे कि आप कोई भी मेजरमेंट भूलेंगे नहीं कभी। अब करेंगे क्या, देखें, हमें इस सूट को पहले देखना है। दोस्तों उनका कहने का मतलब इसमें यह है कि जैसा उनका सूट है उन्हें वैसा ही चाहिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये उनको एकदम फिट है। तो दोस्तों जब ये इसमें फिट है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखें कैसे करना है। कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इस सूट को इस प्रकार से एकदम फैलाकर सूट पर रखकर कटिंग कर देती हैं, उसके बाद उसको स्टिच कर देती हैं। लेकिन दोस्तों वो जो तरीका होता है वो गलत होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो आप कभी भी अगर करें तो सबसे पहले आप उसको पूरा नाप लें, उसके बाद करें। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें नापना है इसका लंबाई। दोस्तों लंबाई हम कहां से नापते हैं, दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें कॉलर लगा हुआ है। दोस्तों कॉलर लगा हुआ है तो हमें देखिए यहाँ पर हमारा ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट है। तो दोस्तों हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है इस प्रकार से और टोटल हमें इसको मापना है। तो देखिए दोस्तों ये टोटल है 39.5 इंच आ रहा है। तो लंबाई हम 39.5 इंच लेंगे, लिखेंगे। अब दोस्तों हमें दूसरा जो नाप लेना है वो लेना है इसके सीने का। दोस्तों हमें इसको एकदम बराबर रखना है इसे, और दोस्तों यहाँ पर इंची टेप को रखकर आर्म होल के एकदम जस्ट नीचे तो इसको पूरा देखना है। तो दोस्तों ये देखें, ये 16.5 इंच का यानी 33 इंच का कंप्लीट रहेगा। तो हम यहाँ पर सीना लिखेंगे 16.5 इंच। आप चाहे 16.5 इंच लिखें या 33 इंच लिखें, बात एक ही है। अब दोस्तों देखें, आप इसको देखें एक बार ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गहराई है, दोस्तों वहां पर हमारा कमर है। अब दोस्तों हमें यहाँ से इंची टेप को इस प्रकार से रखना है और इसको भी मेजरमेंट कर लेना है। तो ये देखें हमारा 14.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर कमर 14.5 इंच लिखेंगे। अब हमें थोड़ा और नीचे आ जाना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा पड़ेगा हिप। तब हम हिप का भी नाप ले लेंगे इस प्रकार से। तो देखें हिप भी 16.5 इंच का आ रहा है, तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पर ही लगाएंगे। दोस्तों ये तीनों नाप लेना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखिए आप नीचे चले आइए इस जगह पर। दोस्तों कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोग ये जो है उनके हिप के हिसाब से रहता है नीचे का दामन, लेकिन कुछ लोगों का अलग रहता है, उनका हिप से
भी ज्यादा चौड़ा रहता है, तो उसको भी एक बार आप नाप लीजिए। तो देखिए हम उसको नाप रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 19 इंच का। तो हम यहाँ पर दामन लिखेंगे 19 इंच का। अब हमें जो दूसरा नाप लेना है वो लेना है दोस्तों, ये कॉलर वाला है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर शोल्डर का नाप लेना है इसके। तो दोस्तों ये उनको एकदम फिट है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस इसको जैसे है वैसे करके हमें इसका नाप ले लेना है। देखें तो दोस्तों ये आ रहा है 13 इंच का। तो हम यहाँ से 13 इंच लिखेंगे शोल्डर। अब दोस्तों हमें दूसरा जो नाप लेना है उसके बाजू का लेना है। तो हम अब अपने बाजू का लंबाई लेंगे। तो दोस्तों बाजू का लंबाई देखें 22 इंच का है, तो दोस्तों हम यहाँ से 22 इंच बाजू लिखेंगे। दोस्तों बाजू का जो आगे से गोलाई है वो देखें कितना है। तो यहाँ से आगे से गोलाई जो है वो 3.5 इंच है। 3.5 का दूना होता है 7 इंच। हम यहाँ से 7 इंच बाजू लिखेंगे। अब एक बार आप आगे का गला देख लीजिए कितना है। तो दोस्तों इसमें देखें, आप गला नापने के लिए इस प्रकार से एक पटरी ले लीजिए, उसको इस पर रखिए सीधे और इसको देख लें। तो दोस्तों ये देखें ये 6 इंच का कंप्लीट गला है। अब देखिए दोस्तों हमारा मेजरमेंट निकल गया। अब दोस्तों हमें इस मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों ये डिजाइनर सूट है, तो हमें इसका कटिंग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। हम दोस्तों सबसे पहले काटेंगे इसका फ्रंट पार्ट निकालेंगे। दोस्तों फ्रंट पार्ट निकालने के लिए इसको इस प्रकार से देखें, एकदम जितना हमारा साइज है हमें उसके हिसाब से फोल्ड करना है। अब दोस्तों हमें देखना कि हमारा लंबाई यहाँ से अगर हम नाप रहे हैं तो हमारा पूरा डिजाइन जो है वहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारा लंबाई था 39.5 इंच का। दोस्तों ये हम इस प्रकार से रखेंगे इंच टेप को, 39.5 इंच हमारा जहाँ पर आएगा वहां पर हम मार्क करेंगे। देखिए तो 39.5 इंच हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब दोस्तों नीचे तो हमारा सिलाई में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों ऊपर हमारा जाएगा, तो दोस्तों हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इस मार्क को कर देना है स्ट्रेट एकदम। अब दोस्तों हमें अपने शोल्डर का मार्क करना है। दोस्तों शोल्डर हमारा है 13 इंच का। दोस्तों 13 इंच का आधा होता है 6.5 इंच, और दोस्तों आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन। तो हम यहाँ से 7 इंच पर टोटल मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। और दोस्तों यहाँ से हमें 1 इंच इस प्रकार से डाउन करना है। दोस्तों जहां से हमने डाउन किया है, अब दोस्तों वहां से हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है अपने आर्म होल के लिए। अब दोस्तों जो हमने मार्क यहाँ पर किया है वही मार्क हम यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों यहां से हमें अपने गले का मार्क करना। दोस्तों गला हमें यहाँ से रखना है 3.25 इंच। दोस्तों आप 3 इंच 3.25 इंच रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमें हमारा दोस्तों गला जो था 6 इंच का था, दोस्तों हमें यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करना है। आप दोस्तों चाहे तो 7 इंच का भी लगा सकते हैं। अब इसको दोस्तों हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है, और यहाँ से भी 3.25 इंच पर मार्क करेंगे ऐसे। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं शेप दे रहा हूं वही दीजिए आप। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से देखें स्ट्रेट कर देना है ऐसे, और यहां से इस प्रकार से मिला देना है जो हमने डाउन किया था वहां से। अब दोस्तों हमें इंच टेप को इस प्रकार से रखना है एक जगह से। अब दोस्तों हमें अपने बाकी का मार्क करना है।
तो दोस्तों हम यहाँ से कमर के लिए मार्क करेंगे, वो करेंगे 13.5 इंच पर। आप दोस्तों 13.5 14 लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ से हम अपनी जो हिप का मार्क करेंगे दोस्तों, वो हम करेंगे 19.5 इंच पर। दोस्तों हिप का मार्क कभी भी अगर किया जाता है तो 19 इंच या 19.5 इंच इतने पर ही किया जाता है। आपका अगर दोस्तों फुल साइज है तब, अगर मान लो छोटे साइज है, आप छोटे बच्चों को बना रहे हैं तो दोस्तों आप 17 इंच 16.5 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तब किया जाता है जैसे मान लो अगर 7-8 साल की लड़की है या 11-12 साल की है, 12 साल तक की लड़की का आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों देखें, अब हमें इन मार्क को कर देना स्ट्रेट। दोस्तों ये हमने 19.5 इंच पर लगाया है, लेकिन दोस्तों यह कंप्लीट 19 इंच का ही आएगा, क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाता है। अब दोस्तों हमें अपने सीने का मार्क करना है। दोस्तों हमारा सीना जो था 33 इंच का था, तो 33 इंच का चौथाई होता है 8.25 इंच। तो हम यहाँ से 8.25 इंच में मार्क करेंगे ऐसे। और दोस्तों वहां से हमें 2 इंच इस प्रकार से अंदर मार्क कर देना है, एक मार्क। वहां से जो हमने 8.25 इंच पर मार्क किया है दोस्तों, हमने जब नापे थे देखिए हमारा सामना, तो दोस्तों 16.5 इंच का आ रहा था, 16.5 इंच का आधा होता है 8.25 इंच। तो हमने 8.25 इंच एकदम जैसा है हमें वैसा मार्क कर दिया है। अब दोस्तों हमारा कमर था 14.5 इंच का, तो 14.5 इंच का आधा होता है 7.25 इंच। तो यहाँ 7.25 इंच में मार्क करेंगे। और दोस्तों हमारा हिप था वह भी 16.5 इंच का, तो 16.5 इंच का आधा होता है 8.25 इंच। और दोस्तों यहाँ से हमें 1.25 इंच का 1.25 इंच पर मार्जिन रखना है, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से अपना चाप फोल्ड करना है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हम 1.5 इंच रखेंगे, और इस जगह से भी 1.5 इंच। दोस्तों आप यहाँ पर भी 1.5 इंच रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि आपका जो चाप आप बनाएंगे तो वो थोड़ा चौड़ा फोल्ड होगा बस। लेकिन दोस्तों हमें इसको पतला चाहिए एकदम, इसलिए हम यहाँ पर 1.25 इंच लिए हैं। अब दोस्तों हमारा नीचे का दामन था 19 इंच का। दोस्तों 19 इंच का आधा होता है 9 दूनी 18, 9.5 इंच। तो हम यहाँ से 9.5 इंच मार्क करेंगे, और दोस्तों 1.25 इंच हमारा रहेगा। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से देखें, मिलाना है। देखिए दोस्तों ये कुछ हमारे इस प्रकार से मार्क हो गया। अब दोस्तों हमें इसको देखें, यहां से मिलाना है ऐसे, और यहां से गोलाई दे देना है। दोस्तों गोलाई हम कितने पर दिए हैं देखें, यहां से हमने 1.25 इंच पर गोलाई दिया है। अब दोस्तों फ्रंट का मार्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें कर देना है इस पर कटिंग। अब दोस्तों इसको हमें ऐसे आराम से फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से, और इसको भी रखना है साइड में। अब यहां से हमें इसको काट देना है। अब दोस्तों देखिए हमें यहां से अपना बैक निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें, जितना हमें चाहिए उतना हम रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा को उस तरफ से निकाल देंगे, क्योंकि हमें अभी बाजू भी निकालना है। देखें अब दोस्तों फिर से हमें इसको उठाना है और इसके ऊपर फैला देना है।
और ऊपर से दोस्तों हमें 1 इंच छोड़कर फैलाना है नीचे। अब फ्रेंड्स देखें, हमें इसमें जो चेंजेस करना पड़ता है वो यहाँ पर करना पड़ता है, वो चीज को देखकर ध्यान से। दोस्तों हमें यहाँ से 1 इंच पर एक मार्क करना है इस प्रकार से, और यहाँ पर भी 1 इंच पर। दोस्तों इस मार्क को हमें इस प्रकार से स्ट्रेट करना है, और यहाँ से भी ऐसे। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर हमें शेप दे देना है इस प्रकार से गले का। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में, हमें सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है फ्रंट से बैक को। अब देखिए, इसको जो हमें देखना है तो दोस्तों हमारा 1.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, वहां पर इस प्रकार से मार्क करना है। अब दोस्तों इसको हमें यहाँ पर ले जाकर मिलाना है जो हमने 1 इंच पर मार्क किया है, ऐसे। उसको यहाँ पर इस प्रकार से गोलाई दे देना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इस प्रकार से गोलाई दे दिया है आर्म होल पर, क्योंकि दोस्तों फ्रंट के हिसाब से बैक वाला हमारा आर्म होल थोड़ा बड़ा करता है। अब नीचे चले आइए। दोस्तों नीचे हमें करना क्या है, नीचे दोस्तों हमें 1.5 इंच इस प्रकार से बढ़ा देना है। दोस्तों हम इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि दोस्तों फ्रंट में तो हमारा लेस है तो उसमें हमें फोल्ड नहीं करना, लेकिन दोस्तों बैक में हमारा लेस नहीं है तो हमें उसको फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो हम यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा देंगे। अब दोस्तों देखिए, हमारा मार्क टोटल कंप्लीट हो गया है। हमें इस जगह पर मार्क करने की जरूरत नहीं है, हमें बस जैसा है वैसा कटिंग कर देना है। और इस जगह पर भी अब देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि दोस्तों हमने ये 1 इंच किस लिए बढ़ाया और क्यों बढ़ाया है। दोस्तों इसको बढ़ाने का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपका दोस्तों कभी भी कॉलर पीछे की तरफ नहीं जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जो कॉलर वाले पहनते हैं सूट, उनका जो कॉलर है वो पीछे की तरफ खिसकता है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो वो दिक्कत आपका खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यह एकदम सेंटर पर ही बैठेगा, शोल्डर के जो हमारा शोल्डर रहता है एकदम सेंटर पर ही बैठेगा। तो दोस्तों जब इसको आप प्रेस करेंगे तब भी बहुत अच्छे से ये कॉलर बैठ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना अपना बाजू। तो दोस्तों बाजू निकालने के लिए सबसे पहले देखें, इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। दोस्तों हम सिंगल सिंगल बाजू निकालेंगे। अब दोस्तों देखें, इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा बाजू जो था 22 इंच का था, तो 22 इंच का देखें इस प्रकार से हम रखेंगे। 22 इंच का जहां पर आएगा वहां पर मार्क करेंगे। दोस्तों आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, और दोस्तों हमारा 1.5 इंच नीचे फोल्ड होगा। जब इसको फोल्ड करेंगे तो वहां पर 1.5 इंच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है, ऐसे। दोस्तों हमने उसमें आर्म होल जो रखा था कितने का रखा था, तो 6.5 इंच का। दोस्तों हम यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, ऐसे। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से इसमें मिलाना है। कहाँ पर ले जाकर मिलाना है दोस्तों, 3 इंच तक ले जाकर इस प्रकार से मिला देना है। तो दोस्तों 1.5 इंच 2 इंच आप जो चाहें जो एक्स्ट्रा उसमें ले सकते हैं। अब दोस्तों इन मार्कों को हमें स्ट्रेट कर देना है, ऐसे। दोस्तों हमारा मोहड़ी था 7 इंच का, तो 7 इंच का आधा होता है 3.5 इंच। और दोस्तों हम 1 इंच लेंगे इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि मान लो अगर बाई चांस कभी हमें कम ज्यादा करना पड़े तो हम कर सकें। अब इसको हमें इस प्रकार से देखें रखना है। अगर दोस्तों आपके पास सेब पट्टे तो सेब पट्टे से सेब दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं।
अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। यहाँ पर झटका लगा देना सेंटर पर एक। दोस्तों यहाँ पर भी एक झटका लगाना है ऐसे, ताकि हमें पता रहे कि हमारा वहां से फोल्ड होगा। अभी दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना, अभी हमें एक बाजू और निकाल लेना है, उसके बाद हमें इसमें बदलाव करना है। दोस्तों एक बाजू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। दोस्तों जैसे हमने एक बाजू काटा तो उससे हमने दोनों बाजू काट लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा गहराई देना है। तो इस प्रकार से इसको देखें। देखो दोस्तों हमने यहाँ पर थोड़ा सा गहराई दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लगा देना चटका, ताकि हमें पता रहे कि हमारा आगे की तरफ आएगा। दोस्तों गहराई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गहराई आप नहीं देंगे तो आपका साइड में चुन्नट बनेगा, इसलिए। अब देखिए दोस्तों, अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है, देखें यहाँ से दोस्तों हमारा बेल्ट निकल जाएगा। जो हम इसका सलवार बनाएंगे तो दोस्तों उसके लिए देखिए यहाँ से हमारा बेल्ट भी निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका कटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि दोस्तों सिले हुए सूट से नाप लेकर कॉलर वाला कुर्ती कैसे कटिंग किया जाता है। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग भी सिखाऊंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा, ये भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।